तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा मेरे पापा के साथ क्या संबंध था? हाँ, नहीं बताया और मुझे जानना भी नहीं। वैसे भी जो लड़की माई जैसी औरत पर गंदा इल्जाम लगाकर उनको जेल भेज सकती है, उस लड़की की किसी भी बात पर मुझे कोई भरोसा नहीं। आ गई बात समझ में? माई, मैं टैक्सी लेकर आता हूं। देखो, तुम्हारे 18 होने में अभी 6 महीने बाकी है, तो अगले 6 महीनों के लिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए 6 महीने के इस वनवास को हम दोनों के लिए इतना भी कठिन मत करना। एक बार 18 हो जाओ, फिर जितनी चाहे उतनी मनमानी करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। You get that? मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है, इसीलिए तुम्हारे स्कूल के हॉस्टल में ही तुम्हारा रहने का इंतजाम किया है। लेकिन वहां तक तुम्हें सही सलामत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। माधुरी पापा से डिवोर्स लेना चाहती थी। इसका मतलब हमारा परिवार तो पहले से ही बिखरने वाला था। क्या हुआ? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों हमारे एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया तुमने? मैं भी कितनी बेवकूफ थी, माधुरी के छुपे हुए दर्द को कभी देख ही नहीं पाई। हमेशा लगता था कि माधुरी और पापा कितने खुश है एक साथ, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। ऐसा क्यों किया तुमने? अपने जाल में फंसाने के लिए एक शादीशुदा आदमी मिला था क्या तुम्हें? जवाब दो। माना कि तुम्हारी आई तुम्हारे पापा से तलाक चाहती थी, लेकिन इसका कारण मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो तो फिर कौन है? वो टैक्सी आ गई। अब क्या हुआ माई? कुछ नहीं। अरे देख के एक काम तो खुद से होता नहीं, बढ़िया ही अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने वाली। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा अनुप्रिया के साथ माई मैं नहीं जानती कि तुम्हारा अनुप्रिया के साथ क्या रिश्ता है। बस मुझे इतना पता है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है ना? हाँ, जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी बोल चुकी हूँ ना, तो बस हो गया ना। अभी क्यों फालतू का एटीट्यूड दिखाते रहते हो? अथर्व, बैग उतारो। जी। सॉरी, मैंने भी सॉरी बोला। अब सब ठीक है ना? तुम्हारी माँ के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब तुम्हारे डैड भी तुम्हारे साथ नहीं है। थैंक यू सर।
मैं कोशिश कर रही हूँ एडजस्ट करने की। You must be her guardian, Miss Anupriya, right? You don't have to worry about Kalyani. She is one of our brightest students. वो मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं समझ पाती, आप हिंदी में बात कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, आपको कल्याणी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि इस हादसे से आप पर भी क्या बीती होगी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर अतुल देशमुख अपनी वाइफ के साथ ऐसा कर सकते हैं। दोनों कितने खुश थे साथ में। नहीं, खुश नहीं थे वो, एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं थे वो। इनफैक्ट एक दूसरे के साथ डिवोर्स लेना चाहते थे। इस सब चीजों की वजह कल्याणी, सब ठीक हो जाएगा कल्याणी। जाओ, तुम्हारे नए रूममेट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सो मिस अनुप्रिया, आप भी पुणे से हैं? नहीं, औरंगाबाद से। भाई 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 भाई, एक दिन अनुप्रिया घर में नहीं है तो घर की हालत देखो। हाँ, सदा पानी छिड़को, अच्छे से पानी छिड़को। हाँ हाँ, अच्छे से छिड़को। मैं कब से कह रही हूँ आपको, छिड़को छिड़को। हे कहा इतना सारा आटा, पूरे गांव को भाकरी खिलानी है क्या? आज भी इस देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। परमेश्वरा, कसं होणार? ये लो, छिलके के साथ आलू मत छीलना, समझे? आओ साहेब, सिर्फ 2 आलू पूरे घर के लिए? जीने के लिए खाया जाता है पल्लवी, खाने के लिए जिया नहीं जाता। तुम्हारे ससुर जी को शुगर की बीमारी है, आलू से परहेज है, भूल गई क्या? हो। और तुम्हारे पति की तोन निकल आई है, उसने तो आलू खाना ही नहीं चाहिए। बच्चों को भी इससे दूर रखना चाहिए ताकि उन्हें सुस्ती ना आ जाए। और हम तो सूर्यास्त के बाद खाना खाते ही नहीं है। आप समझी 2 आलू काफी क्यों हैं? हो, समझ ला ना। चल जा। आओ साहेब। संपदा खुश रहो। नमस्कार राव साहब। खुश रहो बेटा। जब संपदा हमारे घर आती है ना तो रोशनी आ जाती है। बेटी हमें कुड़कुड़ी मिली तो क्या, नवासी तो लाखों में एक है। आओ साहब। आणि मी आपके तो क्या कहने दामाद जी, और वैसे भी हम पुलिस वालों से बहुत डरते हैं। हाँ साहब, ये क्या मिठाई, किस लिए? खुशखबरी लेकर आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता था ना। कौन सी खुशखबरी? आओ साहब, पहले आप मिठाई खाइए। अगो भाई, देसी घी क्या? पहले आप ही खाइए। हो ना। मस्त से हो गया। अब खबर सुने, बताइए ना। आओ साहब, आप पर नानी बनने वाली हैं। अगो भाई हो। आप लोगों ने हमें ऐसी खुशखबरी बताई है ना कि उसे बयान करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। आज अनुप्रिया यहाँ होती ना तो इससे भी ज्यादा खुश होती। क्यों, माई घर पर नहीं है? वो मन्नत पूरी करने के लिए पैठन गई है। अच्छा, हम भी क्या यहाँ तुमसे बातें करने लग गए? चलो चलो चलो। हाँ दादा। इसका मतलब घर वालों को ये पता नहीं है कि माई ने रात हवालात में काटी है। इतना भरोसा तो है मुझे कि माई को गलत काम नहीं करेंगी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी होगी कि उन्हें घर पर झूठ बोलकर जाना पड़ा। हे गणपति बाप्पा, आप तो जानते हो ना, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। घर वालों से झूठ बोलकर यहाँ आना, बार बार कल्याणी के चेहरे में माधुरी की झलक देखना, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से जली कटी सुनना मेरे लिए ही उतना ही मुश्किल है जितना शायद
कल्याणी के लिए इस वक्त मुझे बर्दाश्त करना, लेकिन अतुल को किए हुए वादे का मैं पूरा मान रखूंगी। बस मुझे इसी तरह शक्ति देते रहना।